झूठ, फ्रेब। आंख में वो लेंस लगाते हैं। आंख में क्यों लेंस लगाते हैं? आपको आंख में लेंस लगाने की क्या जरूरत है? नीले रंग की, ये पीले रंग तो की। नीले रंग की उनकी आंखें नहीं है, वो आंखों में भी आप नजर बताइए नहीं हमें, लगाते। आप हमें बताइए भाई। मतलब आप कहना चाहते हैं कि चिराग पासवान की नैतिकता इतनी गिर चुकी है कि वो अपने बिल्कुल, बिल्कुल। 75 साल की बूढ़ी माँ को बिल्कुल, सामने लेके आ बिल्कुल। गए। हमारी माता जी पे केस कर दिया है भाई। वो दलित समाज के नेता बनते हैं। हमारी माता जी के, मझली माँ के ऊपर केस, पूरे दलित समाज के ऊपर तमाचा है ये, जो उन्होंने किया, उनके पार्टी ने किया है। 2024 के चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव था, तब इन्होंने किस पे आरोप लगाया? तेजस्वी यादव जी पर आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? कि मेरी माता जी को गाली दिया तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने इसको सफाई भी दिया, लेकिन तब भी उन्होंने कहा नहीं। जबकि एक कार्यकर्ता ने नीचे से कुछ कहा चाहे था जो भी जिसको कहे, वायरल किया गया। जो भी कहे, जब ये किसी पर आरोप लगाते हैं कि हमारे घर से हमारे पिताजी का मूर्ति बाहर फेंक दिया, हमारे घर से हमारा सम्मान बाहर फेंक दिया, हमारे घर से हमको बाहर बेदखल कर दिया, आज तो आप उन्हीं के साथ हैं। मैयर कॉपी भी दिख रही है राजकुमारी जी का, उसमें साइन भी दिख रहा है, वो सब भी झूठा है। सब झूठा है। हमारी बड़ी माँ अंगूठा लगाती हैं, वो अनपढ़ हैं। जिस तरीके से हस्ताक्षर किया है, हम चैलेंज करते हैं उनसे, वो हस्ताक्षर करवा के दिखा दीजिए। हमने कहा ये फर्जी एफआईआर है। एफआईआर करने के लिए कौन गया? ये सब दिखता है भाई। ये नौटंकी ये जो करते हैं, फिल्म में तो ये चले नहीं, फिल्म के बाद तो कहीं ना कहीं इनको करना ही करना है। तो इस तरीके का ये घटनाक्रम करते हैं, हर एक चीज को एक इवेंट बनाना। एलजेपीआर पहले राजनीतिक फूट और अब पारिवारिक फूट लगातार देखने को मिल रहा है। पहले राजनीतिक फूट हुई, दोनों भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और पशुपति पारस जी की पार्टी अलग हो गई, और अब पिछले 5-7 दिनों से सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, ये काफी शर्म की बात है। शर्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक परिवार में जो लोग बरसों से एक साथ रहते थे, उस पे एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी शुरू हो गया। यहाँ तक कि चिराग पासवान ने तो ये भी कह दिया कि बंटवारा होना चाहिए, जो भी संपत्ति है, कितना वैध है कितना अवैध है, उस पर भी बातचीत होगी। तमाम मुद्दों के पीछे क्या सच्चाई है, वो सच्चाई जानने हम पहुंच चुके हैं प्रिंस पासवान जी के पास, पूर्व सांसद हैं। आखिर क्या ऐसा हुआ कि राजकुमारी जी का जो बयान आया है कि उनके साथ उनकी ही गोतनी, कह लीजिए, जो हमारे गांव के भाषा में कहते हैं जेठानी और गोतनी वाला जो लड़ाई है, वो आज सोशल मीडिया पर और पूरे बिहार और पूरे देश के सामने है। प्रिंस जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे। धन्यवाद। क्या आखिर हुआ ऐसा कि अचानक से आपकी जो घर की लड़ाई है वो आज सड़कों तक पहुंच चुकी? 2025 का चुनाव, ये वजह है कि इनके तरफ से, चिराग भैया के तरफ से, इस तरीके का घटिया राजनीति, इस तरीके का घटिया स्टेप और इस तरीके का घटिया, एक कहिए नीच हरकत इन्होंने जो किया है, ये सिर्फ और सिर्फ 2025 के चुनाव की वजह से। वो तो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपकी जो माँ है, आपके जो पिताजी हैं, जो बड़े मंझले चाचा पशुपति पारस है, वो सभी मिलकर जो है आप लोग राजकुमारी जी के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें भगाने का प्रयास करें, उनके घर के निजी सामानों को आपने फेंका। तो भाई माता जी को लेके चले जाएं, अपने साथ रखें, उनको पूरा हक दें, जो उनका हक बनता है। उनके हक को तो हमने तो नहीं छीना है ना। आपने पैतृक संपत्ति है ना उनकी, वहां पे भी तो उनका अधिकार है। उनका अधिकार क्या उन्हीं का है? अधिकार का क्या मतलब होता है? इतने वर्षों से वो वहां रही हैं। हमारी माता जी का तो ससुराल वही है ना, हमारी मझली मम्मी का ससुराल वही है। हमारे दादाजी के 3 बेटे, जिसमें से हमारे पिताजी सबसे छोटे भाई थे, तो उनकी पत्नी का भी तो हक बनता है, वो भी हमारा घर है। इस साल क्या हुआ? ऐसा तो नहीं है कि सीधा 40 साल के बाद हम लोग सीधा चले गए गांव, ऐसा तो नहीं है। हर साल जाते हैं, साल में कई बार जाते हैं। इस साल बस ये अंतर है कि पार्टी अलग अलग है और ये 2025 का चुनाव है। तो इसको मैनेज कैसा लिया जाए, क्योंकि अलोली का जो विधानसभा है, जिसके अंतर्गत ये सरबन्नी आता है, अलोली के विधानसभा से हमारे मझली पापा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी, वो 7 बार 8 बार वहां से विधायक रहे। ये उनका क्षेत्र है। अब हुआ क्या है कि उन्हें वहां पे वो सीट चाहिए। सीट कैसे मिलेगा? सीट चाहिए, वो केंद्रीय मंत्री है, सांसद है, वो नहीं, उनके पार्टी को चाहिए, चुनाव जो लड़ना है, बस यही है। जो भी घटनाक्रम में आपको चीजें दिख रही होंगी, जो लोग दिख रहे होंगे, उन्हें चुनाव लड़ना है। घटनाक्रम आप समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए, किस तरह से घटनाक्रम हुआ है। अगर आप पहले का आप चुनाव देखें या पहले का घटना देखें, जब जब भैया के ऊपर, चिराग भैया के ऊपर, या जब जब चिराग भैया ने किन्हीं किन्हीं को आरोप, किसी किसी व्यक्ति पे आरोप लगाया है, तो कोई ना कोई चुनाव
कोई ना कोई चुनावी स्टंट रहा है उसके पीछे। मतलब आप कहना चाहते हैं कि चिराग पासवान की नैतिकता इतनी गिर चुकी है कि वो अपने बिल्कुल, 75 साल की बूढ़ी माँ को सामने लेके आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी माता जी पे केस कर दिया है भाई। वो दलित समाज के नेता बनते हैं, हमारी माता जी के, मझली माँ के ऊपर केस, पूरे दलित समाज के ऊपर तमाचा है ये जो उन्होंने किया, उनके पार्टी ने किया है। घटनाक्रम आपको समझा देते हैं अगर आपने ये पूछा है तो। जिस तरीके से जब बड़े पापा का देहांत हो गया, उनका नाम उन्होंने इस्तेमाल किया राजनीति लाभ के लिए, सबने देखा। 13वीं भी नहीं हमने मनाया था, उनका श्राद्ध भी हमने नहीं किया था, उनका हमने नखवाल भी हमने नहीं हुआ था। किस तरीके से वो वीडियोग्राफी कर रहे थे, हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ 2020 के चुनाव के लिए किया जा रहा था। ये तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है, उन्होंने खुद माना है कि भाई चुनाव था इसलिए मैं ये हरकतें कर रहा था। उसके बाद जब चुनावी मैदान में हम लोग उतरे, चुनावी प्रचार में उतरे, तो उन्होंने किससे निशाना बनाया? उन्होंने निशाना बनाया हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। क्या उन्होंने कहा? उनको क्या गाली दिया कि हमारे पिताजी का उन्होंने अपमान किया है, हम उन्हें माफ नहीं करेंगे, हमारे पिताजी उनके सामने ऐसे थे, हमारे पिताजी उनको पैर पकड़ के बैठे थे, उन्होंने पैर छटका दिया और हमारे पिताजी का अपमान किया है, हम उन्हें माफ नहीं करेंगे, सात निश्चय योजना, नल जल योजना में घोटाला हुआ है, उनको जेल भेजेंगे। तो वो अपमान कहां गया, वो घोटाला कहां गया? अब क्यों? क्योंकि राजनीति लाभ उन्हें मिल गया। अब आइए 2024 का चुनाव। 2024 के चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव था, तब इन्होंने किस पे आरोप लगाया? तेजस्वी यादव जी पर आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? कि मेरी माता जी को गाली दिया तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने इसको सफाई भी दिया, लेकिन तब भी उन्होंने नहीं, जबकि एक कार्यकर्ता ने नीचे से कुछ कहा था जिसको वायरल किया गया। जो भी कहे, तेजस्वी यादव जी के इन्होंने ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने गाली दिया, इन्होंने गाली दिया। क्यों? ताकि उससे इन्हें जो है राजनीति लाभ मिल रहा था 2024 में। इसी घटनाक्रम को आगे बढ़ाइए तो आज घटनाक्रम जो हुआ है ये 2025 को मद्देनजर रखते हुए हुआ है। ये सवाल आप पर भी उठ सकता है प्रिंस जी, क्योंकि जब तक आप उनके साथ थे तब तक आपने इन सारी बातों का कहीं पे कोई जिक्र नहीं किया, और आज जब आप उनसे अलग हो रहे हैं तब आप इन बातों, जब हम उनसे अलग भी हो गए तब भी हमने सारी बातें नहीं उठाई। आप हमारा एक इंटरव्यू हमें दिखा दीजिए। हमने 2021 के बाद भी जब ये चीजें अलग हुई, परिवार अलग हुआ, पार्टी अलग हुई, भैया ने ये किया, हमने नहीं किया। इस पे भी हम आपको सफाई देते हैं, इस पे भी आपको बताएंगे कैसे हुआ। जब ये चीजें अलग हुई तब भी हमने कभी नहीं कहा। आप जितने मीडिया साथी हैं नेशनल और स्टेट के, उनसे आप पूछ लीजिए। मेरे पास आते थे, मैं बोलता था मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, मैं मीडिया आके नहीं जाऊंगा। सब बोलते सर सफाई दीजिए। हमने कहा भाई मेरे परिवार का मैटर है, हम सफाई नहीं देंगे। दूसरा आदमी भले ही मीडिया के आगे जाके पूरा फुटेज ले रहा है, 21 के बाद कौन मीडिया के सामने जाके परिवार का धज्जिया उड़ा दिया? किसने? तो मैंने नहीं। लेकिन जब मेरी मां के ऊपर इन्होंने एफआईआर कर दिया है तो मैं अब शांत नहीं बैठूंगा, सारी बातें बताऊंगा, सारी बातों का जवाब दूंगा, ईंट का जवाब ईंट से दूंगा। तो आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान ये सारी चीजें चुनाव के लिए, अब देख लीजिए, हमने आपको घटनाक्रम समझा दिया। जब ये किसी पर आरोप लगाते हैं कि हमारे घर से हमारे पिताजी का मूर्ति बाहर फेंक दिया, हमारे घर से हमारा सम्मान बाहर फेंक दिया, हमारे घर से हमको बाहर बेदखल कर दिया, आज तो आप उन्हीं के साथ हैं। उन्हीं के साथ हैं। क्यों? क्योंकि आप सत्ता में हैं, मंत्री हैं। आप कहते थे कि भाई मेरे पिताजी का अपमान किया, आप उन्हीं को पांव छूते हैं आज के डेट में। वो अपमान कहां गया? वो पासवान समाज के आइकॉन बने हुए हैं अभी के डेट में, दलित के मसीहा बने हुए हैं। आपको लगता है कि इन छोटी चीजों की जरूरत पड़ेगी उन्हें चुनाव? इन्होंने जो मेरी माँ पे जो केस किया है, ये पूरे दलित समाज के मुंह पे तमाचा है। पूरे दलित समाज के मुंह के ऊपर, पूरे पासवान समाज के मुंह पे ऊपर तमाचा है जिन्होंने ये हरकत किया है। और जो जिस तरीके से घटनाक्रम आप देखिए, आप कौन से दलित नेता बनते हैं? आपके पार्टी का पदाधिकारी कोमल पासवान के ऊपर गाड़ी चला देता है और आप ट्वीट करते हैं कि भाई ये तो रोड एक्सीडेंट है। आपने कोई कार्रवाई नहीं किया उसके ऊपर। इसके बाद भी लगातार कई सारे पासवान, हरेराम पासवान की हत्या हुई और सारे लोगों की सात पासवान की हत्या हो गई। ये कहां है? ये नाच रहे थे होली वाले दिन, लोहड़ी वाले दिन, सबने वीडियो देखा है। ये खुशी मना रहे थे कि बिहार में भाई बहार है, पासवान समाज बीमार है, बिहार में बहार है। तो ये मुखौटा इनका हट रहा है। हम लोग जन जन के पास जाके इनकी असलियत हम लोग उजागर कर रहे हैं। हम लोग जन जन के पास जाके अपने कार्यकर्ताओं से जब मुलाकात हम लोगों ने 3-4 महीनों में शुरू कर दिया है, ये बौखलाहट इनका जो है ये सामने आया है। और ये बौखलाहट की वजह से जो घटनाक्रम हुआ है,
ये उसका नतीजा है। ये FIR कॉपी भी दिख रही है राजकुमारी जी का, उसमें साइन भी दिख रहा है, वो सब भी झूठा है। सब झूठा है। हमारी बड़ी माँ अंगूठा लगाती हैं, वो अनपढ़ हैं। जिस तरीके से हस्ताक्षर किया है, हम चैलेंज करते हैं उनसे, वो हस्ताक्षर करवा के दिखा दीजिए। हमने कहा ये फर्जी FIR है। FIR करने के लिए कौन गया? चिराग भैया के प्रदेश अध्यक्ष गए, चिराग भैया के जिला अध्यक्ष गए, इनके सांसद प्रतिनिधि गए। भाई घर में झगड़ा हुआ, घर के पड़ोसी को नहीं पता है, गोतिया को नहीं पता है, जो कि साथ में रहते हैं, उन लोगों को नहीं जानकारी है। लेकिन पटना के लोगों को जानकारी हो गई, पूरी पटना के लोगों को जानकारी होगी। पटना से लोग गए सरबन्नी मीडिया को लेके, बड़ी माँ की तबीयत खराब हो गई, कथा कथित हमें जो दिखाया गया, जो ये भी एक बार लेके घूम रहे थे, हाथ में लगा के घूम रहे थे, अब इनको भी करा दिया इन्होंने। जब माँ का तबीयत खराब है तो आप डॉक्टर को लेके जाएंगे कि मीडिया साथियों को लेके जाएंगे? क्यों नहीं आप डॉक्टर को लेके गए? अंदर बैठ के डॉक्टर से ये नहीं कहा कि एक बार भाई इनका टेम्परेचर नाप लीजिए, लेकिन हम मीडिया से बाइट दिलवा रहे हैं। ये सब दिखता है भाई, ये नौटंकी ये जो करते हैं फिल्म में तो ये चले नहीं, फिल्म के बाद तो कहीं ना कहीं इनको करना ही करना है। तो इस तरीके का ये घटनाक्रम करते हैं, हर एक चीज को एक इवेंट बनाना, हर एक चीज को इवेंट बनाना, ये बहुत ही शर्मनाक है। और जिस तरीके से इन्होंने इस बार जो नीचता दिखाई है, अपना लेवल मान मर्यादा को फेंक के एक साइड गिरा के इन्होंने जो हरकत की है, इससे पूरा दलित समाज शर्मसार है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के मरणोपरांत लगातार ये बंटवारा का सिलसिला चालू ही है। पहले राजनीतिक बंटवारे हुए और अब बात बंटवारे घर के बंटवारे की आ गई है। प्रिंस पासवान या फिर पशुपति पारस जी की ओर से अगर पूछा जाए तो क्या आप लोग बंटवारा करेंगे अब घर? भाई हम लोग कोई बंटवारा का बात ही नहीं किया। बड़ी माँ का है, बड़ी माँ हमेशा से देखती आ रही है, जो उनका है सो उनका है। आप जहां इंटरव्यू ले रहे हैं सामने घर है, वो एक घर होता था। जब अलग हुए तो भैया को, वो जो भैया का था भैया ने अपने तरफ ले लिया। हाजीपुर में जो घर मझले पापा को पार्टी ऑफिस बनवा रहे थे, वो भी भैया को चाबी दे दिया। कृष्णापुरी वाला घर भैया को दे दिया, सारा कुछ कर दिया। सारी चीजें तो आपने ले ही लिया। अवैध संपत्ति की भी बात है तो भाई तो आप बताइए ना, कहां आपने रखा है? उजागर करिए ना। मंत्री आप रहे हैं, करोड़ों की घड़ियां आप पहनते हैं, लाखों घड़ियां आप पहनते हैं, आप बताइए ना कहां है? हम तो इंतजार कर रहे हैं भाई। है अवैध संपत्ति जो आपने इकट्ठा किया है, वो भी बंटवारा कर दीजिए। कहां आपने बताइए हमें, कहां कहां है? वो तो आप पर आरोप लगा। अरे भाई मंत्री वो रहे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं। पूरे टाइम मंत्री वो रहे, पूरा सत्ता का मजा उन्होंने लूटा। हम लोग कहां थे भाई? अभी भी मंत्री वो हैं, सत्ता का मजा वो ले रहे हैं। जब मीडिया साथी पूछते हैं कि ये 5 लाख का 10 लाख का अपने जैकेट पहना है, तो कहते हैं कि हमारे दोस्त ने गिफ्ट किया है। जब वो 4 लाख का जूता पहनते हैं तो कहते हैं हमारे दोस्त ने गिफ्ट किया है। इतने बड़े नेता हैं, आइकॉन 50 भाई, तब तो हमें सबको भाई, पूरे दलित समाज को ऐसा एक दोस्त मिल जाए, है पूरे दलित समाज को ऐसा एक एक दोस्त मिल जाए भाई। इतनी जनसंख्या है, सभी सब मिल जाए कि एक एक दोस्त भाई ऐसा ऐसा गिफ्ट देता रहे तो कल्याण हो जाए। है जूता पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं 50-50 लाख की, वो दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं बेनामी संपत्ति का। भाई आप बताइए ना कहां कहां है? जिसके घर में इतने सारे मंत्री रहे हों, सांसद रहे हों, उस घर में इस तरह की खींचातानी होना, घर की जो लड़ाई है वो शर्मनाक, देखिए बहुत ही शर्मनाक है। हमने क्या कहा? हमें जरूरत नहीं थी ये सब चीजें कहने की और आने की। हम आज आपके सामने बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ पे इन्होंने जो आप हम पे इल्जाम लगाते हैं, हम पे जितना वार करना था करते, हम तो सह रहे इतने दिनों से वार भाई। आपके खिलाफ हम नहीं बोले, आप तो बड़े भैया हैं, हमने फिर भी मान मर्यादा रखा। आप बड़े हो कि आपको ये इसलिए कहते हैं पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। पढ़े लिखे हैं कहा जाता है उनको, तो पढ़े लिखे नेता कहे जाते हैं। चिराग आप हमें बता दीजिए ग्रेजुएशन उनका कहां से हुआ है, हमें बताइए। जब बिहार में सवाल उठता है, नेताओं की गिनती आती है तो सबसे अधिक आपसे, आप पत्रकार साथी हैं, आप लोग को रिसर्च, तो पिछली बार लोकसभा चुनाव में जो देखा वो ये ओपन यूनिवर्सिटी से उनका था। ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। क्या वो ग्रेजुएट हैं? क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम बीटेक किए हुए हैं। अब वो उसका प्रमाण दे दें उनका। आप जो ये जो डाल नहीं, जो चुनाव आयोग जो देते हैं, सबमिट करते हैं, आप उसको उठा के देख लीजिए। आप हमको प्रूफ कर दीजिए कि वो ग्रेजुएट, हम मान जाएंगे। ग्रेजुएट भी नहीं, हमको प्रूफ कर दीजिए। इसलिए हम कह रहे हैं ढोंग, झूठ, फरेब। आंख में वो लेंस लगाते हैं। आंख में क्यों लेंस लगाते हैं? आपको आंख में लेंस लगाने की क्या जरूरत है? नीले रंग की, ये पीले रंग की, नीले रंग की उनकी आंखें नहीं है, वो आंखों में भी। आप बताइए हमें, आप हमें बताइए भाई। उनसे एक पत्रकार साथी ने पूछा, वो कहते कि हमारा ये ओरिजिनल आंख है। हाँ। भाई बचपन में तो आपका ये आंख नहीं था,
बचपन में हुआ, आपके पास इस बात के प्रमाण हो? अरे फोटो है, हम लोग क्या कहते हैं, बाहर डाला है, फोटो हाँ, है। भाई हैं तो हाँ, शायद इसलिए तो हमने तो हम भी लेंस लगाते थे भाई, ऐसा नहीं है। आप भी लगाते थे, हम भी स्कूल में थे तो हम भी लेंस लगाते थे। बड़ा क्यों, बड़े भाई को देख के सारा शौक आता था। कॉपी करते थे। हैं, हम पूरा कॉपी करते थे, वो जो करते थे पूरा कॉपी करते थे। अभी भी हमको करेंगे पता है। अरे भाई, जब बचपना रहता है, जब बुद्धि नहीं होती है, तब चीजें आप करते हैं। बड़े होके अपनी समझदारी आती है, आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, दुनियादारी देखते हैं, बहुत चीजें देखते हैं, बहुत चीजें महसूस करते हैं, फिर अपनी भी समझदारी बनती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे प्रिंस पासवान। इन्हें आप पूर्व सांसद भी कह सकते हैं, चिराग पासवान के छोटे भाई भी कह सकते हैं, पशुपति पारस के भतीजे भी कह सकते हैं, मतलब बहुत सारा, क्योंकि इनके घर में ही इतने सारे नेता हैं कि सभी से आप इनको जोड़ सकते हैं। वैसे ये पूर्व सांसद हैं और वर्तमान में राजनीति में सक्रिय हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाला है और बिहार में चुनाव को लेकर होड़ मची हुई है। इसी बीच में चिराग पासवान और इनके परिवार के बीच जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जो अब सोशल मीडिया से लेकर पूरे बिहार, पूरे भारत तक फैल चुका है, उसको लेकर लोग तमाम तरह की बातें बना रहे हैं। हमने प्रयास किया इनसे बातचीत करें और पूरी जानकारी हासिल करें। बाकी इनकी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।